जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, माँ को बड़ा कष्ट होता है। बच्चा माँ के गर्भ में है आज, कल्पना करिए। और बच्चा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे इस कष्ट से निवृत्ति दिला दो, छुटकारा दिला दो। भगवान ने क्या किया, उस गर्भस्थ बच्चे की आवाज को सुना, पुकार को सुना, तो भगवान ने कहा उस बच्चे से कि बेटा ये बताओ, यदि तुमको मैं इस कष्ट से मुक्ति दिला दूंगा तो तुम करोगे क्या संसार में आकर के? बच्चे ने कहा जो आप कहेंगे प्रभु मैं वही करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा बताओ मेरा भजन करोगे कि नहीं? उसने कहा कि मैं संसार में आकर के आपका भजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा प्रभु, मैं आपका ध्यान करूंगा। भगवान ने कृपा किया, माँ के गर्भ से बच्चा संसार में आया। और संसार में आता है बच्चा तो कहा बालक जो है भगवान का स्वरूप माना जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा सा 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा जब आप शयन लिटा देते हैं कमरे में तो अकेले वो किसी से बात करता रहता है, मुस्कुराता रहता है। वो बालक वो परमात्मा से बात करता है, वो भगवान से बात करता है, भगवान को देखता है वो बालक। बच्चे ने कहा कि मैं प्रभु आपका भजन करूंगा। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगा तो हम लोगों ने क्या किया, संबंध बताना प्रारंभ कर दिया। बेटा ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारी भाभी हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये मौसी हैं। मतलब संसार के संबंधों को बच्चे को मैंने गिना दिया, बता दिया, लेकिन कभी भी भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है स्कूल, एक लिस्ट बनाती हैं माताएं बहनें कि बच्चा इतने बजे उठेगा, इतने बजे इसको भोजन कराना है, टिफिन तैयार करना है, इतने बजे गाड़ी आएगी उसमें बिठाना है, लेने जाना है। मतलब दिन भर की पूरी लिस्ट तैयार कर दिया जाता है कि बच्चा क्या क्या करेगा। विडंबना इस बात का है, पछतावा इस बात का है कि उस लिस्ट में कहीं ये नहीं होता है कि मेरा बच्चा 5 मिनट भगवान का भजन करेगा बैठ करके, 2 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठेगा, अपनी अर्जी को लगाएगा, सद्बुद्धि की प्रार्थना करेगा, ज्ञान की प्रार्थना करेगा। ये भी हम लोग प्रयास करें। हम बच्चों को जैसा बना देंगे हमारे बच्चे वैसे बन जाते हैं। कहा बच्चा जो होता है वो कच्चे घड़े के समान होता है। किसके समान? कच्चे घड़े के समान होता है। क्यों? घड़ा आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार मिट्टी लाता है, मिट्टी को खूब अच्छे ढंग से उसको बारीक करता है, उसको सानता है और सुंदर चाक में जो है सुंदर सुंदर घड़े बनाता है, दियाली बनाता है, नाना प्रकार के बर्तन बनाता है। उसके बाद में आवा होता है जिसमें उस घड़े को लगा करके पकाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे महंगा घड़ा बिकता कौन है बाजार में? जिस घड़े के ऊपर सुंदर चित्रकारी होती है ना। आप लोग जाते होंगे घड़ा खरीदने के लिए, दीपावली में जाते हैं या कोई नवरात्रि का उत्सव आता है, घट स्थापन करते हैं तो माताएं बहनें बहुत सारी दुकानों पर जा करके देखती हैं कि सबसे सुंदर घड़ा कौन सा है, किस घड़े पर सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। वो घड़ा कितना भी महंगा क्यों ना हो, उस घड़े को बड़ी प्रसन्नता के साथ में खरीद लिया जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि घड़े पर चित्रकारी बनेगी कब? जब घड़ा कच्चा रहेगा तब, या पक जाएगा तब? कच्चा रहेगा तब ना। पकने पर घड़ा के ऊपर यदि हम चित्र बनाना चाहेंगे तो घड़ा टूट जाएगा, मटका फूट जाएगा, लेकिन चित्र उस पे नहीं बन सकता क्योंकि वो घड़ा पक चुका है।
जब बच्चे छोटे होते हैं अर्थात घड़े के समान कच्चे होते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे संस्कार बच्चों को दे देंगे जो जीवन भर काम आएगा। और यदि बच्चे बड़े हो गए और संस्कार ना दे सके, अच्छे विचार ना दे सके, अच्छे ज्ञान ना दे सके, तो 20 और 25 वर्ष के बाद में जब वो पक जाते हैं बच्चे और उनको हम ज्यादा बांधने का प्रयास करेंगे तो शायद वो माँ बाप से ही दूर चले जाते हैं, घर को ही छोड़ देते हैं। तो ये प्रयास करें अपने बच्चों को संस्कारवान बनावें।